This is question number 36. Question number 36. A meter scale is balanced on a knife edge at its center. तो मैं पहले डायग्राम बना देता हूँ, है ना। ये सपोज ये हमारा मीटर स्केल है और सेंटर में इट इज बैलेंस्ड ऑन ए नाइफ एज एट इट्स सेंटर. When two coins each of mass 10 gram are put one on the top of the other at 10 centimeter mark scale. यहाँ से लेते हैं लेफ्ट से, है ना. अब लेफ्ट से यहाँ इधर सपोज 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर हम यहाँ पर दो कॉइन्स रख देते हैं. सब कुछ ऐसे करके मैंने रख दिया. एक कॉइन ये, इसके ऊपर एक कॉइन ये, दोनों 10 ग्राम के हैं. is found to be balanced at 40 centimeter mark. The mass of the meter scale is found to be. अच्छा, अब इट इज बैलेंस एट 40 सेंटीमीटर मार्क का मतलब आप समझ रहे हो कि अभी यहाँ पर ना ये बैलेंसिंग यहाँ हो रही है पास में, जिसमें से आपका जो डिस्टेंस है अभी ये 40 सेंटीमीटर मार्क पर बैलेंस हो रहा है. ये 40 सेंटीमीटर मार्क है, यहाँ पर बैलेंस हो रहा है ना. तो इसका जो मास mg होगा, इसका जो वेट फोर्स होगा वो वेट फोर्स तो नीचे की तरफ लगेगा, है ना, यहाँ. तो वेट फोर्स ही तो पूछ रहा है, ये इसका मास कितना है वो पूछ रहा है. ये हम जानते हैं कि अगर हम देखो यहाँ पे इससे ये लेके जाएंगे तो ये डिस्टेंस हमारा 50 सेंटीमीटर होता है, यहाँ से लेके ये वाला. तो इसमें हमें टॉर्क लेना है. टॉर्क लेंगे अपन. अब टॉर्क लेंगे तो किसके अबाउट लेना चाहिए हमको. इसके अबाउट जो पॉइंट है ना, क्योंकि यहाँ पर से फोर्स लगेगी ऊपर की तरफ. हम ये फोर्स जानते नहीं है तो इसके अननोन फोर्स के अबाउट टॉर्क ले लेंगे. पहले डिस्टेंसेस ले लेते हैं. ये डिस्टेंस हमारा 10 सेंटीमीटर हो जाएगा. दिस इज 40, दिस इज 10, तो दिस 30 हो जाएगा. 2 कॉइन्स हैं 10 ग्राम के, तो 20 ग्राम हमारे पास ये होगा. ये जी नहीं है, ये ग्राम है ना. तो टोटल कंबाइंड मास हो गया इसका. जिसको मैं 25,000 करूंगा तो 0.02 kg लिख सकता हूँ. तो अब इसकी वजह से जो फोर्स लगेगी नीचे 0.02 जी लगेगी इसके ऊपर. मतलब देखो मैं दिखाता हूँ आपको एक्चुअली. अगर मैंने फोर्स को अच्छे से दिखाया है यहाँ पर, तो इधर फोर्स लग रही होगी नीचे की तरफ मेरी, जिसकी वैल्यू होगी 0.02 जी. अब टॉर्क लेता हूँ मैं इसके अबाउट. तो टॉर्क अबाउट दिस नाइफ एज जो होगा 0.02 जी इंटू 30 सेंटीमीटर, यानी कि 0.3 एंटी क्लॉकवाइज, माइनस mg का होगा mg इंटू 0.1 सेंटीमीटर. और तो किसी का टॉर्क है नहीं. दिस शुड बी इक्वल टू 0, यानी कि मेरे पास जी जी कैंसिल हो गया. तो मास इज इक्वल टू 6 इंटू 10 पावर -3
डिवाइडेड बाई 10⁻⁻1 यानी कि 6 इंटू 10⁻⁻2 आएगा kg। तो x की वैल्यू मेरी 6 होनी चाहिए। x इज इक्वल टू 6। इजी आंसर, ये सॉल्व हो गया है। दिस इज क्वेश्चन नंबर 37। A flywheel is accelerated uniformly from rest and rotates through 5 radian in the first second. The angle rotated by the flywheel in the next second will be। अच्छा देखो, हमारे पास क्या है ना, हमारे पास एक फ्लाई व्हील है इस टाइप की। ये फ्लाई व्हील रोटेट कर रही है। ओमेगा नॉट इज इक्वल टू 0 था, मतलब 0 से रोटेट किया करना चालू किया इसने। ओमेगा इज इक्वल टू 0 था। 5 रेडियन इन फर्स्ट सेकेंड, यानी कि इसका जो पहले सेकंड में इसने 5 रेडियन रोटेट किया है, तो यानी कि इससे हम ओमेगा की वैल्यू निकाल लेंगे। ओमेगा इज इक्वल टू 5/1 विच इज 5 रेडियन पर सेकेंड। नहीं नहीं, हमें इसका एंगुलर एक्सेलरेशन लेना पड़ेगा। इसने बोला है ना एक्सेलरेशन भी है, तो हम ऐसे नहीं ले सकते। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, देखो इसने फर्स्ट सेकंड में मूव किया है, तो थीटा इज इक्वल टू ओमेगा आई इंटू टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर, ये रिलेशन हम लगाएंगे इसमें। तो हमारे पास क्या होगा, देखो थीटा है, थीटा इसने बोला है कि 5 रेडियन मूव किया है फर्स्ट सेकंड में, यानी कि ओमेगा ही तो हमारा 0 था, तो 0 इंटू 1 प्लस हाफ इंटू अल्फा इंटू 1 स्क्वायर। तो अल्फा की वैल्यू हो गई हमारी 10 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, ये अल्फा की वैल्यू हो गई। अब हमें पूछा है कि एंगल रोटेटेड बाय द फ्लाईव्हील इन द नेक्स्ट सेकंड, यानी कि 1 से लेके t इज इक्वल टू 1 से t इज इक्वल टू 2 तक इसने कितना रोटेशन किया है, कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट किया है। तो हम ये निकालने के लिए क्या करेंगे कि अगर 0 से लेते हैं हम, t इज इक्वल टू 0 से लेके t इज इक्वल टू 2 तक इसने कितना रोटेशन किया होगा, फ्रॉम 0 टू 2 सेकेंड्स। इसका जो रोटेशन होगा थीटा, दिस थीटा, इसको सपोज मैं थीटा 2 बोल देता हूँ, तो थीटा 2 विल बी इक्वल टू ओमेगा आई इंटू 2 प्लस हाफ इंटू अल्फा इंटू 2 स्क्वायर। ओमेगा आई 0 था, तो ये 0 हो जाएगा, 0 इंटू 2 प्लस हाफ इंटू 10 इंटू 4, 2 2 ज़ा 4, 20 हो जाएगा। तो थीटा 2 इज इक्वल टू 20 हो गया। और अगर हम यहाँ पर इसको थीटा 1 निकालते हैं, देखो ये वाला यहाँ से लेके 0 से लेके 1 सेकेंड तक थीटा 1 निकालते हैं हम, 0 टू 1 सेकेंड, थीटा 1 विल बी इक्वल टू अगेन ओमेगा 1 इंटू 2 प्लस हाफ इंटू अल्फा इंटू 1 स्क्वायर। तो थीटा 1, वैसे हमें ये तो फर्स्ट सेकंड में दिया हुआ था, 5 सेकंड था, 5 रेडियन मूव किया था। ये हमें दिया हुआ था, ये निकालने की जरूरत नहीं थी। तो टोटल जो इसने डिस्प्लेसमेंट किया ना इस सेकंड वाले सेकंड में, यहाँ से लेके यहाँ तक वाला ये वो कितना होगा, थीटा इज इक्वल टू थीटा 2 माइनस थीटा 1 विच विल बी इक्वल टू 20 माइनस 5 विच इज इक्वल टू 15 रेडियन। तो हमारा आंसर 15 रेडियन होगा बी। ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। ये है क्वेश्चन नंबर 38। व्हाट इज दिस क्वेश्चन नंबर 38? A force F acts on a particle position vector this, then the torque about the origin is। अच्छा देखो, पहले डायग्राम बना देते हैं।
हमारे पास पॉइंट P है, इसका पोजीशन वेक्टर इन्होंने दिया हुआ है हमें, which is r vector is equal to 2i cap plus j cap plus 2k cap, और इस पर फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में, सपोज किसी भी डायरेक्शन में है ना, हमें नहीं पता, और इन्होंने हमें फोर्स वेक्टर भी दिया हुआ है विच इज 3i कैप प्लस 4j कैप माइनस 2k कैप। अब हमको टॉर्क निकालना है अबाउट द ओरिजिन। तो हमें पता होता है कि टॉर्क एक्चुअली क्या होता है, टॉर्क इज इक्वल टू आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर। तो हम इसको टॉर्क निकालेंगे, टॉर्क निकालने का एक तरीका होता है, आई कैप जे कैप के कैप, आर वेक्टर के कोऑर्डिनेट्स 2 1 2, एफ वेक्टर के 3 4 माइनस 2। इसको सॉल्व कर लेते हैं, आई कैप इंटू -2 -8 माइनस जे कैप इंटू -4 -6 प्लस के कैप इंटू 8 -3 -10 आई कैप प्लस 10 जे कैप प्लस 5 के कैप। तो -10 आई कैप प्लस 10 जे कैप प्लस 5 के कैप, दिस बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ये 38 क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। दिस इज क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन में क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ 4 बॉडीज हैविंग सेम मास m एंड रेडियस 2r आर एज फॉलोज। I1 दिया हुआ है तो हम I1 निकाल सकते हैं, I1 इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ सॉलिड स्फीयर अबाउट इट्स डायमीटर। तो रेडियस 2r दिया हुआ है ना, तो 2/5 m इंटू 2r होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 8mr²/5। I2 की वैल्यू क्या होगी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया सॉलिड सिलेंडर अबाउट इट्स एक्सिस, mr वो होता है mr²/2, तो यहाँ पर हो जाएगा m इंटू 2r/2, यानी कि 4mr²/2 यानी कि 2mr²। मोमेंट ऑफ इनर्शिया सॉलिड सर्कुलर डिस्क अबाउट इट्स डायमीटर, अबाउट इट्स डायमीटर होता है mr²/4, m2r²/4 I1 plus I2 is equal to mr²/, तो ये जाएगा mr²। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ थिन सर्कुलर रिंग अबाउट इट्स डायमीटर, ये होता है mr²/2, डायमीटर है, ध्यान देना ही दोनों में। तो m इंटू 2r होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 विच इज 2mr²। अब रिलेशन में डालते हैं, रिलेशन है 2 इंटू I2 प्लस I3 प्लस I4 इज इक्वल टू x इंटू I1। तो 2 इंटू I2 प्लस I3 मतलब 2mr² प्लस mr² प्लस I4 इज 2mr² इज इक्वल टू x इंटू 8/5 mr²। तो ये हो जाएगा 6mr²। तो सब पूरा ऐड कर देते हैं, 8mr² इज इक्वल टू x इंटू 8mr²/5। 8mr² कैंसिल हो जाएगा, x की वैल्यू 5 आ गई, तो हमारा जो आंसर है वो 5 होना चाहिए। इजी है।
ये हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन इज ए थिन सर्कुलर रिंग। ये क्वेश्चन कौन सा है? ये हमारा शायद 40th क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन नंबर 40। A thin circular ring of mass m and radius r is rotating with a constant angular velocity 2 रेडियन पर सेकेंड। यहाँ पर थिन सर्कुलर रिंग है, इट इज रोटेटिंग कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, सपोज, या फिर ऐसे मान लो ओमेगा से रोटेट कर रही है। इसका मास m है और इसकी रेडियस हमें दी हुई है कि दिस रेडियस इज इक्वल टू r। ओमेगा में 2 दिया हुआ है। vertical to his plane passing through center of the ring. If two objects each of mass m is attached gently to the opposite ends of the diameter, मतलब यहाँ पर हमने क्या किया ना, यहाँ पर एक मास अटैच कर दिया और यहाँ पर भी एक मास अटैच कर दिया mm। द रिंग विल देन रोटेट विद एंगुलर वेलोसिटी। अब नई एंगुलर वेलोसिटी क्या हो जाएगी? अब ये तो कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम का क्वेश्चन है। मतलब पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका सर्कुलर रिंग का I1 ओमेगा 1 इज इक्वल टू I2 ओमेगा 2 है। अब यहाँ पर क्या है देखो, I1 जो था हमारा, जब मासेस नहीं अटैच थे इसके ऊपर, तो उसके केस में जो I1 था वो था mr²। जब मासेस अटैच हो गए और ओमेगा 1 इन्होंने दिया हुआ था 2 रेडियन पर सेकेंड, जब मासेस अटैच हो गए तो हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक तो रिंग का हो गया mr² प्लस 2 मासेस का हो गया विच इज 2mr²। ओमेगा निकालना है इसमें हमें, तो इसमें हम क्या करेंगे, देखो इस रिलेशन में डाल देंगे, फर्स्ट रिलेशन में। तो mr² इंटू 2 इज इक्वल टू m प्लस 2m इंटू r² इंटू ओमेगा 2। r² कैंसिल कर दो तो ओमेगा 2 की वैल्यू जो हो गई 2 कैपिटल M बाई कैपिटल M प्लस 2 स्मॉल m। ये हमारा आंसर होना चाहिए। तो ये किस में है? 2 कैपिटल M बाई कैपिटल M प्लस 2m, ऑप्शन नंबर सी। तो ये 40 क्वेश्चन तक सॉल्व हो गए हैं।